नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी के एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। वो अपने गुनाह की जो परत है उस पर चादर ओढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन एक दिन वो पकड़ा ज़रूर जाता है। हैदराबाद शहर, यहाँ पर एक लड़का तेज़ गति से एक स्कूटर लेकर जाता है। अचानक वो रेड लाइट पार करता है। जैसे ही रेड लाइट पार करता है, उसके बाद पुलिस जो है उसे रुकाती है, क्योंकि पुलिस वहाँ पर खड़ी थी रेड लाइट पर। अब रेड क्रॉस लाइट क्रॉस की जाती है रेड लाइट, तो पुलिस उसे रोकती है और कहती है कि चालान होगा। और पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता है, कहता है कि साहब गलती हो गई है, आगे से गलती नहीं करूँगा। यहाँ पर पुलिस कर्मचारियों का दिल नहीं पसीजता है। वो कहते हैं चालान तो होगा, तुमने गलती की है और गलती का चालान होना भी चाहिए, ये बात सही है। अब वो कहता है कि साहब चलो ठीक है, ज़्यादा जुर्माना करना मत, कुछ छोटा मोटा चालान कर दीजिएगा, मैं भर दूंगा। तो पुलिस वाले उस गाड़ी के बारे में पूछते हैं कि यह गाड़ी किसकी है। वो कहता है मेरी गाड़ी है। तो कहते हैं ठीक है। वो जैसे ही उसके नंबर डालते हैं तो ये किसी महिला के नाम आती है। तो फिर पुलिस वाले कहते हैं कि ये गाड़ी तुम्हारे नाम नहीं है, ये गाड़ी महिला के नाम है जिसका नाम अंजू है। अब वो पहले कहता है कि मैंने गाड़ी खरीदी है। इसके बाद पुलिस को शक हुआ कि कहीं ना कहीं ये कहीं गाड़ी चोरी करके तो नहीं लेकर आया है स्कूटर। अब जैसे पुलिस को शक होता है चोरी का, तो इसके बाद पुलिस वाले उससे कहते हैं कि चलो ठीक है, तुमने जिससे खरीदी उससे बात कराओ। तो वो एक लड़के से बात कराता है। लड़का कहता है कि मेरी माँ की है, वो है। पुलिस कहती है कि भाई तुम्हारी माँ से बात कराओ। फिर वो कहता है कि नहीं, मैंने गाड़ी किसी दूसरे से ली है, उसका नाम अंजू है, तो वो मेरी सास लगती है, मैं मेरी सास से बात नहीं कराऊँगा, मैं जो है पत्नी है उससे बात करा देता हूँ। तो कहता है करो, चलो फ़ोन लगाओ। जैसे ही फ़ोन लगाया जाता है, उधर से वो बेटी फ़ोन उठाती है। फिर वो रोने लग जाती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ है, क्या कर रही है। तो वो कहते हैं कि 2021 में मेरे पिता है, वो भी घर छोड़ के चले गए, किसी दूसरी महिला के साथ शादी कर ली। और माँ भी जो है 2025 में जो है किसी दूसरे प्रेमी के साथ चली गई। ये घर पर स्कूटर था और हमने बेच दिया, लेकिन हमने जो है उसकी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने कुछ किया नहीं। अब जैसी ये बात आती है तो फिर इसके बाद पुलिस जो है इस मामले में तफ्तीश करती है और पता चलता है कि 10 महीने पहले ही उस महिला का कत्ल हो चुका है। और फिर जो कहानी निकल कर सामने आती है वो हर किसी को झकझोर देती है। और जो रिश्तों को लेकर भी जो खुलासा होता है मीडिया में, जब खबर प्रकाशित होती है, तो हर कोई इस कहानी को सुनने के बाद, इस खबर को सुनने के बाद हैरान था। बात है हैदराबाद के एक पुलिस थाना लगता है जवाहर नगर, और इसी में एक मोहल्ला पड़ता है भरत नगर। इस भरत नगर में एक महिला जिसका नाम अंजू दासनी, उम्र करीब 44 साल, ये अपने 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। पति 2021 में जो है पहले से ही कहीं चला गया अपनी पत्नी को छोड़कर। इसने अपना स्वाभिमान देखा कि मैं अपनी बेटियों को पालूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। ये झारखंड के रहने वाले थे और हैदराबाद में जो है आकर रहने लगे। बड़ी बेटी उम्र में थी काफ़ी, और छोटी बेटी की उम्र करीब 15 साल के आसपास थी, तो उसको पढ़ाते। माँ जो है काम करने के लिए जाते, साथ में बड़ी बेटी को भी ले जाती, उससे भी जो है कहती कि तुम भी काम करो। दोनों माँ बेटियाँ गाड़ी से जाती, स्कूटी से आती। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। जनवरी 2025 की बात है। जनवरी 2025 में एक दिन जो है बेटी ने माँ को बोला कि आज जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ रात भर रुकना पड़ेगा, सुबह आऊँगी तो आप घर चले जाइएगा, कोई बात नहीं, सुबह आ जाऊँगी। अब माँ गाड़ी लेकर जैसे ही दोपहर का टाइम था आई, तो इसी बीच देखा कि घर में कोई आवाज़ आ रही है, बेटी किसी से बात कर रही है। अब वो दबे पाँव जाती है और जैसे ही कमरे के पास जाती है तो उसे अजीब आवाज़ आ रही थी। तो उसने जब खिड़की से देखा तो उसकी बेटी पूरी तरह से न्यूड अवस्था में थी, नग्न अवस्था में, साथ में जो एक लड़का है वो भी नग्न अवस्था में। उसे गुस्सा आता है, वो दरवाजे सारे बंद करती है। उसके बाद पुलिस बुला लेती है। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है। आने के बाद पुलिस को वो कहती है देखो ये मेरी बेटी है 15 साल की, और ये लड़का है जो है मेरी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। अब इसके बाद उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है जिसका नाम था मोटी कुमार सिंह, उम्र करीब 20 साल। ये पेशे से ड्राइवर था।
अब उसे पुलिस गिरफ्तार करती है, FIR दर्ज करती है और उसे फिर जेल भेज दिया जाता है। इधर बेटी को समझाया जाता है, बहन आती है, बहन समझाती है कि बहन तुम 15 साल उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है, तुम ऐसा काम कर रही हो, नाक समाज में कटा रही हो, यहाँ आसपास के लोग क्या कहेंगे। वो मान जाती है कि ठीक है, आगे से गलती नहीं करूँगी। फिर वापस माँ बेटियाँ दोनों काम पर जाती, बेटी घर पर रहती, पढ़ाई करती। इधर वो जेल में लड़का 50 दिन बाद में उसकी ज़मानत होती है, वो जेल से बाहर आ जाता है। अब जैसे ही जेल से बाहर आया, इसी बीच एक रोज़ जो है वापस माँ घर लौटती है, तो वो लड़का उस लड़की के साथ वापस उसी अवस्था में मिलता है। इस बार माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लाल पीली होती है और वापस दरवाजे बंद कर पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है और आने के बाद उस लड़के को जो है, ये मार्च का महीना था, जनवरी में गिरफ्तार हुआ था और फरवरी मार्च 2025 की बात है। अब उस लड़के को वापस गिरफ्तार किया जाता है और वो महिला कहती है कि अंजू देवी कहती है, देखो इसने पहले ही जो है मेरे घर पर आया, ऐसे ऐसे किया, इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज था, लेकिन जमानत मिल गई, इस बार इसे लंबा आप जेल में जो है भेजिए। पुलिस ने कहा ठीक है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। बेटी को जो है काफ़ी डांट डपट होती है, बहन और माँ समझाती है। अब वापस वो जेल चला गया। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। अब इसी बीच एक दिन महिला जो होती है वो उसकी बहन जो है फ़ोन करती है, कहती है कि मैं आज घर नहीं आऊँगी, सुबह आऊँगी, तो इसलिए तुम जो है माँ को कहा कि तुम घर चले जाना शाम को। अब ये बात उस लड़की को पता चल गई। उसने अपने प्रेमी को पहले ही फ़ोन किया कि वो जेल से छूट चुका था वापस। ये बात थी मई 2025 की। अब जैसे ही 12 मई को वो लड़का उसके घर आ जाता है, आकर छुप जाता है। वो महिला आती है घर पर, जो उसकी बेटी है वो काम पर थी। अब महिला घर पर आने के बाद ये लड़का पहले से तैयार था और जैसे ही रात हुई लड़का निकलता है, लड़की और वो दोनों ही उसको पकड़ते हैं। लड़का उसका जो है चाकू से वार करता है, उसका गला काट देता है, छाती पर चाकू मारता है। कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही मौत हुई इसके बाद दोनों ने कहा कि लाश का क्या करें, सुबह उसकी बहन आ जाएगी। तो फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि एक बड़ी पॉलीथीन में उसकी लाश को डालते हैं और अभी छुपा देते हैं। इसके बाद उस लाश को जो है एक बड़ी पॉलीथीन में डाली और छुपा दी और सारे जो सबूत है वो मिटा दिए। बड़ी बहन उसकी जो है वो आती है, ड्यूटी से आती है, आने के बाद वो घर पर रुकती है कुछ देर और वापस चली जाती है। अब वो लड़के को वापस फ़ोन करती है, लड़का आता है, वो कहता है कि लाश को कहीं नहीं ले जाएंगे, यहीं पर गड्ढा खोदते हैं और यहीं दफना देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। अब उसका जो बेडरूम होता है उसमें एक गड्ढा खोदा जाता है, उस लाश को डालते हैं, उसके बाद उस पर मिट्टी डालते हैं। लड़का बड़ा शातिर, वो जाता है मार्केट, सीमेंट और कंक्रीट लाता है और उस पर सीमेंट और कंक्रीट करके उस फर्श को जो है सीधा कर देता है। इसके बाद शाम को वो उसकी बहन आई, आने के बाद उसने कहा कि ये क्या किया तूने, ये फर्श वगैरह कैसे सही किया। तो वो कहती है कि देखो यहाँ पर चूहे बहुत ज़्यादा हैं, इस कमरे में जगह जगह गड्ढे खोद रहे हैं, मैंने सोचा कि सीमेंट कर दूँ, इसलिए मैं जाके मार्केट से सीमेंट लेके आ गई। अब वो लड़की कहती है चलो ठीक है, माँ कहाँ है। वो कहते हैं कि माँ तो अभी तक आई नहीं है, तुम्हारे को फ़ोन नहीं किया, तुम साथ क्यों नहीं आई। वो कहती है कि ना मुझे फ़ोन किया ना कोई बात, फ़ोन भी नहीं लग रहा। वापस फ़ोन लग जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। इसके बाद वो ड्रामा करती है कि माँ कहाँ चली गई। थोड़ी देर वो ड्रामा करती है और कहती है बड़ी बहन से, देखो मेरा तो जो है आप लोगों ने विरोध किया, पापा पहले चले गए, उन्होंने दूसरी महिला से शादी कर ली और माँ का भी किसी के साथ अफेयर था और वो उसके साथ भाग गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब बहन उसकी बड़ी जो है वो मान जाती है, कहती हो सकता है। अब वो वापस काम पर चली जाती है। इधर आराम से दोनों, वो लड़का मोंटी कुमार सिंह और ये लड़की दोनों आराम से मिलते, कोई कहने वाला बचा नहीं। बड़ी बहन चली जाती है ड्यूटी पर, बाद में यही रहते हैं। उसी लाश के ऊपर ये आराम से जो बेड है वो लगाया हुआ था और उसके ऊपर ही ये शारीरिक संबंध बनाते, मिलते, हंसते।
धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, करीब 5 महीने हो चुके थे। अब इसी बीच जो है उस बड़ी बहन को याद आया कि कुछ पैसे जो है उसकी माँ ने 80,000 रुपये एक कंपनी में जमा कराए हैं, तो वो हम लाते हैं, क्योंकि माँ आ नहीं रही है तो वो पैसे हमें लेने चाहिए, अब ज़रूरत भी है घर में। दोनों बहनें जाती है उस चिट फंड कंपनी के पास, जाकर उस कंपनी वालों से कहते हैं कि हमारी माँ है जो वो चली गई है, उनके कुछ पैसे जमा थे 80,000 रुपये, वो हमें दीजिए। कंपनी वाले कहते हैं कि देखो ये पैसे तुम लोगों को नहीं मिलेंगे, तुम्हारी माँ को ही मिलेंगे। तो दोनों बेटियाँ कहती देखो माँ का कोई पता नहीं है, मेरे पिताजी पहले चले गए हैं और माँ भी चली गई है, अब वो पैसे दे दीजिए। तो वो ज़्यादा ही फिर रोना धोना करती है। तो इसके बाद बैंक जो कंपनी होती है वो कहती है ये काम करो, तुम्हारी माँ की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट ला कर दो, फिर उसके बाद देखते हैं। दोनों बहनें जाती है नज़दीकी पुलिस स्टेशन, जाकर बताती है कि 12 मई 2025 को हमारी माँ जो है कहीं चली गई। अभी 5 महीने हो चुके हैं और अभी तक पता नहीं चला है। 17 अक्टूबर 2025 को ये बैंक गए थे वहाँ उस कंपनी में चोरी। 17 अक्टूबर को 5 महीने हो चुके हैं। तो इसलिए आप पता कीजिए। अब पुलिस जो है अब एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है, कुछ दिन देखती है और फिर इसके बाद जब पता नहीं चलता है जांच पड़ताल की जाती है। इसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है उस केस को। लेकिन जैसे ये लड़का पकड़ा जाता है और जब ये कहानी सामने निकल कर आती है, इसके बाद पता चलता है कि उस महिला की तो 10 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। और इसी बीच जनवरी 2026 का वक्त आता है और 2026 में उस लड़की के जो छोटी वाली थी उसके एक लड़का हो जाता है, बट बेटा होता है। बड़ी बहन को ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि छोटी बहन थी, उस रिश्ते को उन्होंने अपना लिया, तो उन्होंने मंदिर में जाकर शादी भी कर ली, तो अब कोई दिक्कत थी नहीं। इसी बीच मार्च का महीना आता है 2026 का, और फिर इस 2026 को 17 मार्च को जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि उस महिला की हत्या कर दी गई है, इसके बाद उस घर में वो पहुंचते हैं, उस बेटी को और उस लड़के को, मोंटी कुमार सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। उनके बताए हुए जगह पर खुदाई होती है, तहसीलदार और बाकी प्रशासन की देख रेख में। वहाँ से एक कंकाल निकलता है, उस कंकाल को एक उस्मानिया अस्पताल है वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। डीएनए होता है, डीएनए में पता चल जाता है कि महिला की ही, उसी महिला की अंजू दासनी की ही ये लाश है, और इसका मर्डर जो है उसका प्रेमी एक जो बेटी थी मोंटी कुमार सिंह, वो और उसकी बेटी ने मिलकर किया है, और करीब 1 साल पहले यानी 5-6 महीने पहले ही उसका कत्ल कर दिया गया और चाकू मारकर किया गया है। इसके बाद उन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, उस लड़के को जेल भेजा जाता है। इस लड़की जो है नाबालिग थी तो उसे बाल सुधार गृह भेजा जाता है। और फिर जैसे ही ये मीडिया में, सोशल मीडिया में खबर छपती है कि बेटी ने अपने प्रेमी को पाने के लिए अपनी ही माँ का कत्ल कर दिया, तो हर कोई फिर इस खबर को सुनने के बाद अफसोस कर रहा था कि एक बेटी ने अपने प्रेमी को पाने के लिए अपनी ही माँ का बेरहमी से कत्ल कर दिया। जिस माँ ने सोचा कि मैं दोनों बेटियों को जो है पालूंगी पोसूंगी, छोटे बेटी को अच्छे पढ़ाऊंगी, उसे अच्छी तालीम दूंगी, वो अच्छी नौकरी लगे, और उसी माँ का कत्ल कर दिया। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।